पद्म भूषण जगजीत सिंह, जिनके लिए गुलजार साहब कहते हैं मेरे लिए वो बहुत लाडला था और इसलिए उसे किसी चीज़ के लिए मना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। और गुलजार साहब किसी भी स्टेज शो में कभी नहीं जाते थे, लेकिन जगजीत सिंह साहब के साथ जाते थे क्योंकि वो इन्हें मना ही लेते थे। जगजीत साहब भी गुलजार साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन टीवी सीरियल मिर्ज़ा गालिब के म्यूज़िक के बनते वक्त क्यों जगजीत साहब नाराज़ हो गए थे गुलजार साहब से, और फिर गुलजार साहब ने इन्हें क्या तोहफा दिया उन्हें इस सीरियल की टेलीकास्ट के बाद, आज यही बताने वाली हूँ रील नहीं रियल स्टोरीज में। श्री गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह साहब, जिन्हें माता पिता ने नाम दिया था जगमोहन। पिता चाहते थे ये आईएएस ऑफिसर बने और इनका झुकाव फिल्म्स की तरफ, गीतों की तरफ था। 19 मार्च 1965 में ये मुंबई पहुंचे। पहले किराए के घर में, फिर हॉस्टल में रहे। शुरुआत में एक दोस्त 200 रुपये महीने भेज दिया करता था, फिर धीरे धीरे जिंगल्स मिलने लगे, कुछ प्रोग्राम्स मिलने लगे और गुजारा कुछ ठीक होने लगा। 10 साल तक तो यूं ही बहुत कुछ चलता रहा था, लेकिन पहली सक्सेस का स्वाद चखा था द अनफॉरगेटेबल्स के साथ। चित्रा जी के साथ इस एल्बम ने धूम मचा दी थी। गज़ल्स घर घर पहुंच गई थी। इस एल्बम की पहली गज़ल रिकॉर्ड हुई थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात HMV उस वक्त अकेली रिकॉर्डिंग कंपनी थी और उसके साथ ये इनका पहला LP। कहा जाता है 1976 में उस वक्त 6 ही महीने के बाद कंपनी ने इन्हें 80,000 रुपए का रॉयल्टी चेक दिया। ये गज़लों की भी जीत थी। फिल्म्स की बात हो तो 1969 में पहली बार गुजराती फिल्म बहुरूपी के लिए इन्होंने म्यूजिक दिया था। इसमें उन्होंने गाया भी था। फिर अगले साल एक और गुजराती फिल्म धरती ना छोड़ूं, फिर प्रेम गीत, साथ साथ, अर्थ, बिल्लू बादशाह और कई फिल्म्स जिसमें जगजीत सिंह साहब ने म्यूजिक दिया था। इनकी एल्बम्स भी आ रही थी और फिल्म्स में भी म्यूजिक दे रहे थे ये। गुलजार साहब ने मिर्ज़ा गालिब सीरियल के लिए जगजीत सिंह साहब को म्यूजिक देने के लिए और गज़लों को गाने के लिए कहा। 1988 का जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था ये सीरियल, अब यहाँ एक उलझन हो गई थी, क्योंकि गुलजार साहब चाहते थे कि वो सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करें जो उस दौर में हुआ करते थे। कुछ मिलते तो हों ताकि असलियत के करीब रहा जा सके और वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को स्क्रीन पर भी दिखा सके। लेकिन जगजीत सिंह साहब कुछ नयापन देना चाहते थे। वो कहने लगे इंस्ट्रूमेंट्स के बिना तो गज़ल्स ना अधूरी सी लगेंगी, इस तरह से नहीं करेंगे। वहीं एक और चैलेंज भी था। गुलजार साहब ने कहा कि मिर्ज़ा गालिब संगीत के बारे में नहीं जानते थे और ना ही वो सिंगर थे, लेकिन वो तरन्नुम में गाते थे, तो आपको वैसा ही म्यूजिक बनाना है। अब ये शर्त कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं डालूंगा क्योंकि पीरियड पिक्चराइज हो रहा है। गुलजार साहब ने रख दी ये शर्त। जगजीत साहब थोड़े नाराज भी हुए यहाँ, लेकिन गुलजार साहब ने अब काम तो एक साथ करना ही था, इन्हें मना ही लिया। नसीरुद्दीन शाह जो ये कैरेक्टर निभा रहे थे, उन पर इनकी आवाज़ सूट भी बहुत करती थी। कब डायलॉग से गज़ल गाना शुरू होता ये पता ही नहीं चलता था, मालूम होता था वही गा रहे हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। गुलजार साहब कहते हैं 3 लोग थे जिनकी वजह से मिर्ज़ा गालिब सीरियल बन सका: जगजीत सिंह, नसीरुद्दीन शाह और खुद मिर्ज़ा गालिब साहब। ये सीरियल बहुत पसंद किया गया था और जब ये सीरियल टीवी पर दिखा दिया गया तब गुलजार साहब ने जगजीत साहब से कहा कि अब इसका एल्बम रिलीज होने वाला है, अब चाहो तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इन गज़ल्स को आप रिलीज कर सकते हो। जगजीत सिंह साहब ने फिर नई धुनें तैयार की, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का और इस्तेमाल किया और ये थी उनकी सीरियसनेस, अपने काम के लिए प्यार। नहीं तो शायद वो ये भी सोच सकते थे कि चलिए
अब हो गया है, अब क्या वापस उसी पर काम करना। और ये गुलजार साहब का तोहफा भी था उनके लिए कि लो अब अपनी मर्जी से काम करो। जगजीत सिंह साहब, इनकी गज़ल एल्बम बियॉन्ड टाइम कहा जाता है, इंडिया के बाहर रिकॉर्ड होने वाली उस वक्त की पहली एल्बम थी। फिर डिज़ायर्स, एल्बम होप, विजन्स, मन जीते जगजीत, कहकशां एक दूसरा दूरदर्शन सीरियल था और वो गज़ल के सफ़रनामे पर आधारित था, उसमें भी हमने इनकी आवाज़ सुनी। लता जी के साथ सजदा, फॉरगेट मी नॉट, शिवा, फेस टू फेस, क्राई फॉर क्राई, लव इज़ ब्लाइंड, सिलसिले, एक लंबी चौड़ी लिस्ट। संवेदना पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी हुई कविताओं का एल्बम थी, जिसे जगजीत सिंह साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। इनकी आखिरी एल्बम तेरा बयां गालिब और द मास्टर एंड हिज मैजिक इनके इस दुनिया से चले जाने के बाद आई। गुलजार साहब ने एक बार कहा था, इनकी आवाज़ सहलाती है आपको, दिलासा देती है। और सिंगर तो ये अच्छे हैं ही, लेकिन बला के कंपोज़र हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। जावेद अख्तर साहब ने कहा था, शायद ही इनकी कोई एल्बम हो जो पसंद न की गई हो। इनके कई गीत, जैसे सरफरोश की गज़ल होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, तुम बिन की कोई फरियाद, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, प्रेम गीत का गीत होठों से छू लो तो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, साथ साथ का तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वो कागज़ की कश्ती, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती और कई और। का पानी। कई बार स्टेज शोज के दौरान ऑडियंस को कह दिया करते थे, मैं थक गया हूँ गाते गाते, अब आप सब गाइए और मैं म्यूज़िक दूंगा। और धीरे धीरे फिर सब गाने लगते, कभी चुटकुले तो कभी किस्से, ये उनके कॉन्सर्ट्स का ख़ास हिस्सा बनते। जगजीत साहब ने आम लोगों को गज़लों के साथ जोड़ा था। गज़लें कुछ ख़ास महफ़िलों में ही नहीं, घरों में और टहलते हुए भी सुनी जाने लगी थी। आप कौन सी गज़ल है जगजीत साहब की जो बार बार सुनना पसंद करते हैं? कमेंट्स में लिखिएगा।